कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शहर कायद में तेज बारिशों से मुतालिक महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। वज़ीर दाखिला सिंध लियाज़त ज़िया लंजार का पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत है। कहा, मुतवक्के बारिशों के पेश नजर नशेबी इलाकों में खुसूसी रेस्क्यू इकदाम किए जाएं। सड़कों पर ट्रैफिक दबाओ, ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद और मुतहर्रिक इकदाम करे। ज़िली अफसरान अपनी टीम के साथ फील्ड में निकले। मुल्क में बारिश बरसाने वाले सिलसिले की एंट्री। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश, हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर अजला में भी बारिश का इम्कान। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए का अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। आंधी तूफान, चंद मुकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। अहम सरकारी और सियासी मुलाकातें शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। शहर की मजमूई सूरत-ए-हाल, तरक्याती मंसूबों, दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। सेनेटर शरीर रहमान से साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात चाहता है मगर उनकी क़यादत को डर है। डील का कहेंगे तो अपनी आवाम के हाथों मरेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है लेकिन बोलने से डरता है। ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने आवाम के हाथों मरेगी। उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई और 1 जंग जीत रहे हैं। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान की बहरिया और फिजाइया को खत्म कर दिया। मगर फेक न्यूज को देखे तो लगता है हम जंग हार रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ने 2 सीनियर ईरानी ओहदेदारों को आर्जी तौर पर टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। अमेरिकी जरीदे का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अराक्ची को 4-5 रोज के लिए टारगेट लिस्ट से हटाया गया। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया। ईरान ने अमरीकी पेशकश ठुकरा दी। अमरीका के 15 नुकात हद से तजावुज करार। ईरान ने तजावीज मुस्तरद कर दी। जंग अपनी शराइत और अपने वक्त पर खत्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप को जंग के खात्मे का तयन करने की इजाजत नहीं दे सकते। इलाकाई सालिश के जरिए पैगाम भेज दिया, अपना दिफा जारी रखेंगे। वाज़ेह किया कि जंग का खात्मा सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। जंग बंदी के लिए 5 शराइत भी रख दी। ईरान का अपने हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी तस्लीम करने का मुतालबा। जंग बंदी से पहले हमले रोकना, कत्लेआम के खात्मे की शर्त आयद। जंग से होने वाले नुकसानात पर हर्जाने का भी मुतालबा। तेहरान के साथ दीगर मुजाहमती ग्रुपों के खिलाफ भी जंग खत्म करना शर्त में शामिल। दोबारा जंग शुरू न होने की जमानत भी मांग ली। अमेरिका का ईरान से नतंज, असफान, फर्दो जौहरी प्लांट्स खत्म करने का मुतालबा। अपने हुर्मुज़ खोलने और आजाद मैरीटाइम जोन कायम करना नुकात का हिस्सा। खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग खत्म करने पर भी जोर। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए 15 मुतालबात रख दिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद फौजी तनसीबात लॉन्चेस पर भी निगरानी या पाबंदियां कबूल करना मुतालबात में शामिल। मुस्तकबिल में जौहरी हथियार न बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी करवाना भी फहरिस्त का हिस्सा। अमेरिका इसराइल के हमलों में मुज़ाकरात की बातें काबिल यकीन नहीं। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की तरदीद कर दी। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, 9 माह में 2 बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला हुआ। हमें यकीन है पाकिस्तान के इरादे नेक हैं। बराह रास्त या बिल वास्ता कोई बातचीत नहीं हो रही।
पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक राह हमवार कर रहे हैं। उम्मीद है ये कोशिश जंग के खात्मे में मददगार साबित होगी। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, अमेरिका अपनी नाकामी को मुआहिदा न कहे। हमारी मर्जी के बगैर तेल की पुरानी कीमतें वापस नहीं आएंगी। तुम जैसे लोगों के साथ अब नहीं चल सकते। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के अमेरिकी जंगी तैयारों F-18 को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमेरिकी F-18 जहाजों को निशाना बनाया। 2 अमेरिकी जहाजों को ईरान की फिजाई हदूद में निशाना बनाया। इससे कबल ईरान की बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा, अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मुसलसल नजरों में है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान की सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से राबता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब को सिफारती कोशिशों में एतमाद में लिया। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इरादा, उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद यकजहती जरूरी करार। मौजूदा बहरान में गैर मामूली तहम्मुल पर सऊदी क़यादत की तारीफ। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जंगी सूरत हाल पर तशवीश, कतर से मुकम्मल यकजहती और अमनो सफारतकारी पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सेहोनी जहरियत के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, तुर्क कौम ने बरसों उम्मत मुसलमा के साथ यकजहती में अहम किरदार अदा किया। हम इस बावकार रास्ते पर अल्लाह के फजल से मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। मलेशिया का पाकिस्तान की सालसी कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की बरवक्त कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के सरबराहान ने मस्बत किरदार अदा किया। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की मोतबर आवाज है। फ्रीकैन से ताल्लुकात सालसी के लिए माहौल साजगार बनाते हैं। सफारतकारी के लिए कुछ गुंजाइश मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कभी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान करीबी राबतों पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन के नायब सदर को टेलीफोन अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर करार। मुज़ाकरात के दावों के दौरान अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। तेहरान के मशरकी शुमाली मरकजी इलाकों में धमाके। इसराइली फौज का इस्फहान में ईरान की धमाका खेज मवाद की तनसीब। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स, हथियारों की फैक्ट्रीज और दिफाई निजाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइल कार्ड्स ने कहा कि 28 फरवरी से अब तक इसराइली फौज ने ईरान पर 15,000 से जायद बम गिराए। ईरानी मीडिया ने तेहरान और इस्फहान में होने वाले हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। वीडियोज में मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स तबाह हुए। इसराइल के लेबनान में भी वहशियाना हमले। ताजा हमलों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। ईरान के 20 जवाबी वार अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के मुताबिक हमलों की नई लहर में खैबर शिकन, इमाद और सिज्जील समेत ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल, तबाहकुन ड्रोन इस्तेमाल किए गए। तल अबीब, बनी बराक और शुमाली इसराइल के इलाकों को निशाना बनाया गया। तल अबीब में मुतअद्दिद इमारतें मुतासिर हुई। 12 इसराइली शहरी जख्मी भी हुए। ईरानी पासदारन का सेहोनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मराकज, कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट सहूलियात को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा।
इसराइली फोर्सेज के गजा भर में वहशियाना हमले थम न सके। जंगबंदी के दावों के बावजूद खूनरेजी जारी। सिखोनी फोर्सेज की जानिब से अब तक गजा में 700 फलस्तीनी शहीद, 1807 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान की कोशिशों पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी अमन के लिए सिफारती कोशिश से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल हालात में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को सराहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मौजूदगी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफीर रायमोंडास कारोबलिस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दिफा का मुख्तलिफ शोबे जात में ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का अदा। बदलती हुई इलाकाई आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। हुकूमत का इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए अहम कदम। पावर डिवीजन का सनती सार्फिन के लिए नया इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनतों को टाइम ऑफ यूज के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निरखों का इख्तियार मिलेगा। सनतों को ऑफ पैक औकात में बिजली इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। पैक डिमांड कम होने से बिजली निज़ाम पर दबाव कम होने का इम्कान। सस्ती बिजली से सनती पैदावार और मुसाबकत बढ़ने की तवक्को। हज परवाजों का शेड्यूल जारी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज 18 अप्रैल से होगा। आज़मीन हज को हिदायत की गई है कि वो पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी प्रवास की मालूमात हासिल करें। हज परवाजों की मालूमात वजारत की वेबसाइट पर भी दस्तियाब। सरकारी हज स्कीम के तहत मजमूई तौर पर 468 परवाजें चलेंगी। मदीना मुनव्वरा में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के दौरान मस्जिद नबी में रूह परवर मनाजिर देखे गए। सऊदी अरब में 28 मार्च तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहरियों को महफूज मुकामात पर रहने की हिदायत। सिलाबी इलाकों वादियों की तरफ जाने से गुरेज का हुक्म। ताकतवर तूफान सऊदी अरब और खलेजी खित्ते की जानिब बढ़ने लगा। मौसलाधार बारिश, शदीद आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का खदशा। बाराती महकमा औकाफ की शदीद बारिश के दौरान नमाज घर में अदा करने की अपील। छक्कों चौकों की बहार, एक्शन लगातार, विकेटों की होगी भरपूर, क्रिकेट का बुखार। अब होगा 104। पीएसएल चैंपियन का खत्म होने को है इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 11 हो रहा है आज से लाहौर में आगाज। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में मुकाबला होगा। तमाम मैचेस कराची लाहौर में खेले जाएंगे। पहली बार 8 टीमें एक्शन में होंगी। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मैच नहीं देख सकेंगे। इफ्तिताही तकरीब भी नहीं होगी। सीजन नया अंदाज, टीमें होंगी 8, सबकी नजरें ट्रॉफी पर। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन आफरीदी टाइटल की हैट्रिक के लिए पुरअज़्म। लिबोशन बोले पहला ही मैच जीतकर फतूहात का आगाज करेंगे। बाबर आजम ने कहा तमाशाइयों की कमी महसूस होगी। कराची, रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान और इस्लामाबाद के कप्तान भी पुरजोश। पीएसएल खिलाड़ियों का नई किट के साथ फोटोशूट। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट होल्डर्स के लिए रिफंड पॉलिसी का ऐलान। ऑनलाइन खरीदे गए तमाम टिकट्स की रकम खुदकार तरीके से उसी अकाउंट में वापस कर दी जाएगी जिसके जरिए अदायगी की गई थी। रिफंड का अमल 30 मार्च से शुरू होगा जो 15 रोज में मुकम्मल होगा।